ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक 42-40। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च वतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। गण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण शंकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है, उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण शंकर ऐसे कुल घातियों को नरक में ले जाते हैं। केवल कुल घातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण शंकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है, तब वो उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है, तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण शंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोग लिहाज में आकर वो श्राद्ध तर्पण करते भी हैं, तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं है। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता, तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। परिशिष्ट भाव। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मरते हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्साधन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण शंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। दोषैरैतैः कुलघ्नानां कुलधर्माश्च शाश्वताः। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्ण शंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म, वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वो सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के
समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वो सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।